बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने कोहाट के जितने भी कारकुनान हैं जो इस वक्त सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, और मैं अपने हमारे जो वो कारकुनान जो इस वक्त 3 MPO के तहत जेलों में बंद हैं, और वो कारकुनान जिनको उठाया गया है, उनकी रिहाई के लिए हमारी जो इंसाफ लाइव फोरम कोहाट की टीम है वो भरपूर तरीके से अपनी कोशिश कर रही है। और मैं यहाँ पे अपनी ILF टीम को अप्रिशिएट करूँगा, उसको खराज तहसीन पेश करूँगा कि वो जिस अंदाज में लगी हुई हैं और हमारे जितने भी कारकुनान जेलों में हैं उनकी रिहाई के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। और बहुत से हमारे कारकुनान रिहा होकर वापस आ गए हैं। हमारे जितनी भी लीडरशिप कोहाट की जो पहले दिन से तकरीबन पहले दिन से वो गिरफ्तार थे, जिसमें हमारे दाऊद अफरीदी साहब, हमारे इम्तियाज कुरैशी साहब, बशीर अहमद, हमारे साजिद इकबाल साहब, हमारे नसीम अफरीदी, आफ्ताब एडवोकेट और बहुत सारे हमारे और कारकुन जो जेलों में इस वक्त बंद हैं, और हम इनके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये मैसेज अपने तमाम कारकुनान को देने का मकसद हमारा ये है कि आपको हम इन्फॉर्म करें कि इस वक्त चूंकि मुल्क में जो सूरत हाल बनी हुई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की जो कोशिश की जा रही है, उनके कारकुनान में एक खौफ की फिजा जो उनके लिए बनाई गई है। तो मैं ये मैसेज आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ कि जिस तरीके से खान साहब इस पूरे हालात का मुकाबला कर रहे हैं, तो हम तमाम कारकुनान ने भी उसी तरीके से इन हालात का मुकाबला करना है। सख्ती आई हुई है, लेकिन इस सख्ती में घबराना हमने बिल्कुल नहीं है, और हमने भरपूर तरीके से कोशिश करनी है कि ये जो सख्त वक्त है ये गुजर जाए। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम पूरे मुल्क के बजाय हम कोहाट की अगर हम बात करें, तो कोहाट में हमारे जो एक्टिव वर्कर हैं, अब इस वक्त हमारे तमाम एक्टिव वर्कर्स पे पुलिस के जाम से मतलब उन पे छापे लगाए जा रहे हैं, उन पे जो सख्तियां हो रही हैं, तो ये वक्त तो इंशाल्लाह गुजर जाएगा। इस वक्त मैं ज़िली इंतज़ामिया से भी इस मामलात में राब्ते में हूँ, मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से के साथ भी इस तमाम मामलात पे मैं उनके साथ राब्ते में हूँ। और हमारी कोशिश ये है कि हम कोहाट की जो फिजा है उनको नॉर्मल कर लें। मैंने DPO साहब को यही कहा था कि DPO साहब, चूंकि हमारे इलाके के अपनी एक रिवायात हैं, नॉर्म है, कल्चर है हमारा, और आपने कोशिश ये करनी है कि कोहाट पुलिस को आपने पंजाब पुलिस नहीं बनाना। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि अभी तक हम एक दूसरे के साथ जो ताउन हम कर रहे हैं, तो ये ताउन इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। और हमारी कोशिश ये है कि हम इन तमाम मामलात को उनको हम ठंडा कर लें, मामलात को एक नहज पे हम ले आएं, क्योंकि मुल्की हालात का तकाजा भी है कि अब इन हालात को मजीद इस आग को मजीद आगे लेकर नहीं जाना, इन मामलात को ठंडा होना है। और इसमें कल हमारे चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने हुकूमत को कल खुली ऑफर की हुई है कि अगर आपने हालात को एक सिमत लेकर जाना है, आप उसको खराब भी कर सकते हैं, और इसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आए मुज़ाकरात करें और इलेक्शन अनाउंस कर दें। इलेक्शन ही इस मुल्क के लिए वाहिद एक हल है। तो मेरे साथियों, ये इस वक्त आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना, और ये सख्ती का जो वक्त है वो गुजर जाएगा इंशाल्लाह। आप पे जो सख्ती है, हम सब पे जो सख्ती है, इससे ये लोग हमारे दिल से इमरान खान की मोहब्बत कम नहीं कर सकते, और ना तहरीक इंसाफ की मोहब्बत कम कर सकते हैं। ये एक तहरीक है, और इस तहरीक को इंशाल्लाह अब ये तहरीक इंशाल्लाह एट द एंड होगी, और इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए जो जंग हो रही है, जो तहरीक चली है, इंशाल्लाह इस तहरीक को हम सर तक पहुंचाएंगे। तो तमाम मेरे कारकुनान जितने भी है कोहाट के, आप सबसे ये गुजारिश है कि आप लोग हौसला रखें, और मैं अपनी माओ बहनों बेटियों सबसे ये मुखातिब हूँ कि आप अपना हौसला कायम दायम रखें। इस वक्त चूंकि हालात ऐसे हैं कि इसमें हम सब ने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करें। बाकी मैं जितने भी जो मुल्क में बाकी सियासी पार्टियां हैं, खुसूसन अगर मैं कोहाट की बात करूं तो कोहाट में बहुत सारे सियासी पार्टियां हैं। 10 साल में अगर हमने किसी सियासी पार्टी के वर्कर को तंग किया हो, उनके घरों पे हमने चापे लगाए हों, उनको अगर तो वो हम पे साबित कर दें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, और हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि इस मुल्क का वाहिद हल जमहूरी तरीके से है, और सियासी पार्टियां ही इस मुल्क को इस जो मुश्किल है इससे निकाल सकते हैं। तो हमने 10 साल हुकूमत की है, हमने किसी भी सियासी पार्टी वर्कर पे कोई सख्ती नहीं की। लिहाजा मैं ये एक मैसेज भी देना चाह रहा हूं कि
اب اگر ہم تحریک انصاف حکومت میں نہیں ہیں تو انشاءاللہ کسی وقت الیکشن تو ہوں گے، اور جب الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ پھر تحریک انصاف کی حکومت ہوگی، تو یہ ساری چیزیں یاد رکھی جائے گی انشاءاللہ. تو میں اپنے تمام ورکر سے، اپنے تمام کارکنان سے، اپنے تمام جو ہماری لیڈرشپ ہے ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اس وقت صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور آپ لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اس مشکل حالات میں. ہماری آئی ایس انصاف لائر فورم کی جو ٹیم ہے وہ بھرپور طریقے سے جتنے بھی کیسز ہیں اس میں بھرپور ہم معاونت کر رہے ہیں. ہم ہماری کوہاٹ کی ٹیم، ہماری سینئر لیڈرشپ، ہم زمان پارک میں خان صاحب کے پاس بھی ہیں، اور ہم اپنے طریقے سے صوبائی جو انتظامیہ ہے، آئی جی صاحب اور سی ایم صاحب، ان سے بھی ہم رابطے میں ہیں کہ صوبے کا جو امن ہے، صوبے کا جو ماحول ہے وہ ایک طریقے سے ہم مجھ کو سیٹ کر دیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ یہ جو حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے وہ انشاءاللہ عمران خان کے سنگ جاری و ساری رہے گی. بہت شکریہ.